हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। लास्ट 3 इयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू, इफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, देन लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर, हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन है, तो आप इसमें देखो एक शॉर्टकट है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। और इसमें अब हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अगर हम सेपरेट कर दें, देखो पाई आर इंटू आर लिख सकते हो। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो हम अपनी मर्जी से अगर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 2 क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये बन गया लेंथ ऑफ आर्क का। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो गया कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो किसके इक्वल हुआ, हाफ एल आर के। हाफ एल आर के। देखो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और एक आपने इसी को कन्वर्ट कर लिया हाफ एल आर में, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर कितना गिवन है, 54 पाई, एंड लेंथ ऑफ आर्क आपने फाइंड करनी है, रेडियस कितनी है 36। अब आप इसे कट करोगे 18 को कट करोगे 54 3 पर कट हो गया, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ गया 3 पाई। ये शॉर्टकट मेथड है, वैसे आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर लगा के भी थीटा कैलकुलेट करके, वो थोड़ा सा आपके लेंथ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2025 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, perimeter of sector of radius 21 centimeter which subtends an angle of 60 degree at the center of circle। आपको perimeter of sector कैलकुलेट करना है, कीजिए आप, ट्राई करो पहले खुद। नहीं अगर आपको आया तो आप सॉल्यूशन देखना, एक बार आप खुद करो ट्राई। आपने perimeter of sector फाइंड करना है, एंगल है इसका 60 डिग्री। देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमने कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर में क्या आएगा, देखो कौन कौन सी, मैं आपको अभी यहाँ देखो हाईलाइट करके बताती हूँ। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यहां से चले हम, ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब ये है रेडियस, और ये वाली जो है आर्क, ये हो गई एल लेंथ ऑफ आर्क, और ये क्या हो गया आर। तो यहां से स्टार्ट हुए, ऐसे मूव किया, फिर ऐसे मूव किया, देन वहीं वापस आ गए। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या क्या आएगा, देखो आपका पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में फॉर्मूला क्या बनेगा, l प्लस 2r। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 2 पाई आर प्लस 2r। थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, और पाई 22/7, रेडियस 21। इसे सॉल्व करोगे 3 2 6 22 प्लस 42 64। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। देखो सीबीएसई 2024 में ये एमसीक्यू पेपर में आया था, क्या आंसर है इसका 64 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r। अंडरस्टूड। नेक्स्ट
A chord of circle of radius 10 centimeters subtend a right angle at the center. Right angle means 90 degree. आपने लेंथ ऑफ कोड, ये ए बी की लेंथ फाइंड करनी है. अब देखो ये दोनों रेडियस हैं 10 10. आपने लेंथ ऑफ कोड यानी ए बी कैलकुलेट करना है. इन राइट ट्राइंगल AOB, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, एच स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, ए बी, और बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही कितने हो गए, 10 10 हो गए. वैसे दोनों साइड्स ए स्क्वायर हो तो जो हाइपोटेन्यूज है वो √2a हो जाता है. ठीक है, वो शॉर्टकट है कि अगर दोनों साइड बेस, अगर बेस ए है, परपेंडिकुलर ए है, देन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, √2a. डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं डायरेक्ट करना तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे, देखो 200, अब ए बी कितना आ जाएगा, √200, और 200 को आप लिख सकते हो 2 × 10 × 10, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10√2. तो आंसर आपका क्या आ गया, लेंथ ऑफ कोड ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड करना है, कीजिए, ऐसा पहले भी आपको करवा दिया. एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट करना है और आपको लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, हाफ LR. लेंथ ऑफ आर्क 22 and radius 21. टू 31 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो इस साल का बोर्ड का सैंपल पेपर है. नेक्स्ट, a horse, a cow and a goat are tied each by ropes of length 14 meter at the corner ABC respectively of a grassy triangular field ABC. एक ट्रायंगुलर फील्ड है ABC, एक ट्रायंगुलर फील्ड है और उसकी जो साइड्स की लेंथ दे रखी है आपको 35, 40 एंड 50. फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड. एक साइड एक हॉर्स को टाई किया, यहाँ हॉर्स को टाई किया, एक साइड किया गोट को, और एक साइड किया, एक साइड हॉर्स, काउ एंड गोट, 3 एनिमल्स को टाई किया है हमने 14 मीटर रोप से. कितने मीटर रोप है, 14 मीटर. अब 14 मीटर रोप से वो ऐसे मूव कर सकता है इस एरिया में, ये वाला एरिया इतने एरिया में मूव कर सकता है. ऐसे यहाँ भी 14 मीटर है तो ये भी एक सेक्टर बन गया, ये भी 14 मीटर और इधर भी 14 मीटर. तो ये जो शेडेड एरिया है ओनली इस एरिया को ग्रेज किया जा सकता है. तो ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड, एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड, ये हमने फाइंड करना है. तो ये 3 क्या बन गए हैं, सेक्टर बन गए हैं. क्या होता है सेक्टर का फॉर्मूला, θ/360 πr स्क्वायर. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यही है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 πr स्क्वायर. अब यहाँ थीटा क्या है, पहले यहाँ पर एंगल A/360 πr स्क्वायर. रेडियस कितनी है, तीनों केसेस में 14 14 है. एंगल B/360 πr स्क्वायर
एंगल C बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल्स की वैल्यू नहीं पता हमें, बट हमें ये पता है कि रेडियस तीनों में क्या है, सेम है। तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। यस, इसे कट करोगे पाई आर स्क्वायर बाय 2। अब पाई कितना है 22/7, रेडियस 14, 7 को 2 से, ये 7 इंटू 2 14, 308 मीटर स्क्वायर। देखो इसमें आपके पास अलग अलग एंगल्स की वैल्यू नहीं है, पर तीनों एंगल्स का सम कितना है, तीनों एंगल्स का सम है यहाँ पर 180। तो हमने टोटल एंगल तीनों के सम की वैल्यू 180 पुट की है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तीनों एंगल्स को 60-60 ले लेते हैं, आंसर तो यही आएगा बट उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन होता तब हम 60-60 ले सकते थे, बट यहाँ हम टोटल एंगल्स की जो सम है वो कितना ले सकते हैं, 180। अलग अलग इनको 60-60 नहीं ले सकते। अगर वो ये क्वेश्चन पुट करता है कि हमने कौन सा अनग्रेज्ड एरिया, अगर ये वाला एरिया फाइंड करना होता तो ट्राइंगल के एरिया में से ये 308 क्या कर देते, माइनस कर देते, वहां आपके ट्राइंगल की साइड्स का यूज होता। बट इस सम में अभी यहाँ पे ट्राइंगल की साइड्स का कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। देखो, if radius of sector of circle is reduced to its half and angle is double, then perimeter of sector remains same। अभी आपको बताया था, देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस 2R। L प्लस 2R। अब L का फॉर्मूला थीटा बाय 360, 2 पाई आर प्लस 2R। अब क्या है, ये तो है ओल्ड पेरीमीटर। अब न्यू पेरीमीटर देखो, न्यू पेरीमीटर में क्या करना है आपने, रेडियस इज रिड्यूस टू इट्स हाफ, यानी रेडियस को कर दो हाफ, यानी r/2। रेडियस की वैल्यू क्या करनी है, r/2। एंगल इज डबल्ड, एंगल को क्या कर देना है, डबल, यानी थीटा की जगह क्या आएगा, 2 थीटा, और रेडियस को कर देना है हाफ, रेडियस को कर देना है आपने हाफ, और एंगल को कर देना है डबल। एंगल की वैल्यू क्या है, 2 थीटा पुट कर दिया यहां हमने, और रेडियस को कर दिया r/2। अब कट करो, थीटा बाय 360, अब देखो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो उसने कहा था कि पेरीमीटर रिमेन्स सेम, तो रॉन्ग हो गया ये तो, A इज फॉल्स, असर्शन तो क्या हो गई है यहाँ पर, फॉल्स हो गई है। बट आगे रीजन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सर्कल, at the center of circle of radius r is pi r theta by 180। अब देखो क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, थीटा बाय 360, 2 पाई आर। तो इसे कट करोगे तो ये तो ट्रू है, तो A इज फॉल्स, R इज ट्रू। वैसे जब A फॉल्स आ गया तो R ट्रू वाला ऑप्शन ही बचता है, A इज फॉल्स, R इज ट्रू, ये ऑप्शन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, the area of circle that can be inscribed in a square of 6 centimeter side। एक स्क्वायर के अंदर हमने सर्कल बनाना है, ये रफ फिगर ही बना रहे हैं। देखो स्क्वायर की साइड है 6 सेंटीमीटर,
इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाना है, that can be inscribed in the circle। अब देखो जब अंदर सर्कल बनता है तो जो स्क्वायर की साइड है और सर्कल का डायमीटर है वो इक्वल हो जाता है। साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाती है डायमीटर ऑफ सर्कल की। अब कितना डायमीटर हो गया, जब स्क्वायर की साइड 6 है तो डायमीटर भी कितना हो गया 6, तो रेडियस कितनी हो गई 3। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है आपके पास 3, तो आंसर क्या आ गया 9 पाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो बेटा अगर सर्कल बाहर होता है तो क्या होता है, तो जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर है वो डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाता है, ठीक है। और जब सर्कल अंदर है तो जो डायमीटर ऑफ सर्कल है वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील of radius 0.25 मीटर in rolling a distance of 100 किलोमीटर। देखो जब एक व्हील रोल होगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना उसका सरकमफ्रेंस होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जितना क्या होता है व्हील का सरकमफ्रेंस, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, रेडियस कितनी है, रेडियस है आपके पास 25/100 मीटर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, ये आपने किया तो ये आ गया 11/7 मीटर। इतना डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में कवर हो रहा है। हमें क्या फाइंड करनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है बाय में सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्यों लिया, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में सरकमफ्रेंस जितना होगा उतना डिस्टेंस कवर होगा। तो टोटल डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, उसके मीटर बनाओ 11,000 और सरकमफ्रेंस 11 बाय में 7, तो 11 से इसे कट करोगे 1000 इंटू 7, 7,000 रेवोल्यूशन आ गई। आंसर आ गया इसका डी। नेक्स्ट है सम नंबर 9, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 to 7:14। तो कितना टाइम हो गया, 35 मिनट्स हो गए। एंगल देखो, मिनट हैंड देखो, जैसे मान लो अब 9 बजे है, ठीक है, मिनट हैंड अब 12 पर है, तो 12 पर है जो मिनट हैंड वो दोबारा 12 पर कितने बजे आएगी, अब 9 बजे है तो रात को जैसे 9 बजे अब ये मिनट हैंड 12 पर है, तो ये दोबारा 12 पर कब आएगी, 10 बजे आ जाएगी। तो कितना टाइम लगा उसे एक राउंड पूरा करने पर, उसे लगे 60 मिनट्स। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड जो है 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन मिनट हैंड जो है 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, तो 1 मिनट में आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री का। तो अपने पास टाइम कितना है 35 मिनट्स। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
35 मिनट्स में कितना एंगल बन जाएगा? 210 का। अब हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है, देखो तो क्या बनेगी, वो शेप क्या बनेगी? देखो 7.5 पर अप्रोक्सीमेट यहाँ होगी, और उसके बाद हमें फाइंड करना है 740 पर ऐसे से तो ये शेप, ये एंगल तो है 210 का, ये एरिया फाइंड करना है। तो ये क्या बन गई शेप हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 210 पाई 22/7 और रेडियस 6। तो अब आप इसे 0 से 0 कट कर दिया, 3 से करोगे ये 12, 266 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ जाएगा जो ये 35 मिनट्स में मिनट हैंड कवर करेगी। ये वाला एरिया, ये सारा एरिया ये आ गया, ठीक है, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ये 210 क्या एंगल हो गया? 180 से बड़ा हो गया, मेजर सेक्टर बन गया। पर सेक्टर के केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर। हमने एंगल ही मेजर सेक्टर का ले लिया ना, θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 210 लिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अनशेडेड रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। देखो एक स्क्वायर है, थोड़ी रफ फिगर बनी हुई है, देखो ये बाहर एक स्क्वायर है और अंदर भी एक स्क्वायर है और चारों साइड बने हुए हैं सेमी सर्कल्स, और हमें फाइंड करना है ये अनशेडेड एरिया। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो ये देखो मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ, ध्यान से देखना। जो ये वाला, ये साइड है, ये वाली जो मैंने रेड कर दी, ये जो स्क्वायर की साइड है ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? साइड ऑफ इनर स्क्वायर, जो इनर स्क्वायर की साइड है वो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल के इक्वल है। तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया? यानी 2r हो गया, ठीक है। अब ये चीज 2r हो गई हमारी, और ये कितना होगा? देखो ये क्या होगी? रेडियस। ये रेडियस, ये हो गया 2r, फिर देन अगेन रेडियस 3 टोटल ये बाहर कितना है? 14। देखो ध्यान से सुनिए एक बार मेरी बात। देखो ये हो गई हमारी रेडियस, देन डायमीटर, देन अगेन रेडियस, 3 इधर है 3 इधर है, टोटल कितना हो गया? 14। तो 3 प्लस रेडियस प्लस 2r प्लस रेडियस प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो कितना हो गया ये? 3 4 8, r कितना आ गया आपके पास? रेडियस 2 आ गया। अब अनशेडेड एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अनशेडेड में क्या क्या है आपके पास? अनशेडेड में आपके पास एक तो स्क्वायर है और 4 सेमी सर्कल्स हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है आपके पास साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी आएगी इसकी? साइड ऑफ स्क्वायर देखो कितनी आएगी? साइड ऑफ स्क्वायर 2r के इक्वल है, तो साइड ऑफ स्क्वायर 4 हो गई। तो ये हो गया 4 इंटू 4, और 4 ही सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2, 4 है तो ये कट गया, 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है? 2, 4 हो जाएगा। 16 प्लस
8 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से फिर एक बार देख लीजिए, रेडियस, देन दिस इज डायमीटर, ये देखो यहां से डायमीटर के इक्वल हो गया ना, अगेन रेडियस, और 3 इधर 3 इधर, टोटल कितना आ गया 40। ओके, नेक्स्ट सम। हाँ जी, ये सम्स है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए हैं, ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखो सीबीएसई 2024 के हैं ये दो सम्स, 25 का सैंपल पेपर का, और नेक्स्ट ये। अब ये सब सम्स आपने ट्राई करने हैं, और आपको जो भी डाउट हो वो आपने कमेंट में सम नंबर डालना है, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। पहले भी बहुत सारे बच्चों के आए हैं डाउट्स, तो उनको वो सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। ठीक है, आपको साथ के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको ध्यान से बेटा वीडियो देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।